पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे चालाकी दिखाते हुए ये टाइग्रेस डियर्स को स्टॉक करती है और दबे पांव आगे बढ़ के डियर्स को आगे से घेर लेती है। पूरी मेहनत करने के बाद भी ये डियर्स उसकी पकड़ में नहीं आते। आज हम देखेंगे कि कैसे ये स्ट्रैटेजी को चेंज करते हुए हार नहीं मानती और एक बार फिर से हमारे करीब आके दूसरी तरफ के डियर्स को स्टॉक करने लगती है और इन पे हमला बोल देती है। अब ये टाइग्रेस हमारे बेहद नज़दीक आ गई थी और नाला सामने होने की वजह से एक सही जगह ढूंढ रही थी ताकि नाले को क्रॉस करके दूसरी तरफ जा सके। बस रुक जाओ, शॉट अच्छा है, आप रुक जाओ, ब्रेक मारो फटाफट। उधर से जाएगा नहीं, नाले से जाएगा उधर नाले से जाएगा। मैंने आज इस पूरे 2 घंटे की साइटिंग में एक चीज़ नोट करी थी। हम अगर पीछे जाते थे तो भी ये टाइग्रेस फिर से हमारे नज़दीक आ जाती थी। यहाँ भी यही हुआ था। हम यहाँ पीछे हट के इसे जगह दे रहे थे बट ये फिर से हमारे बाजू से आके पीछे की ओर निकल जाती है। सर बैठ जाओ, सर बैठ जाओ। गौर से देखने पे पता चला था कि यहाँ दूर काफ़ी सारे स्पॉटेड डियर्स घूम रहे थे और जिनमें से काफ़ी सारे छोटे डियर्स भी थे जिन्हें पकड़ना थोड़ा आसान होता है। इसीलिए यहाँ ये टाइग्रेस एक बार फिर से बेहद चालाकी दिखा रही थी और चुपचाप डियर्स की तरफ बढ़ने की बजाय ये यहाँ पीछे आके बड़े बड़े पेड़ों की आड़ ले रही थी और डियर्स की मूवमेंट को थोड़ा समझ भी रही थी। सही है। अब ये यहाँ काफ़ी पीछे चली गई थी और हम भी इसे देखने के लिए अपनी गाड़ी को थोड़ा सही एंगल पे पीछे ले लेते हैं। लो बाजी आगे लो, बाजी आगे लो, आगे दबाओ, जब आगे वाले पेड़ पे दबाना, आगे वाले। यहाँ ये पेड़ों के बीच काफ़ी देर तक रुक गई थी क्योंकि ये पेड़ इसे नेचुरली बहुत बढ़िया कवर दे रहे थे और टाइगर्स ऐसी चीज़ों का फ़ायदा उठाना बहुत अच्छे से जानते हैं। हाथ मुड़ करना सर किसी को, सर असल में ये यहाँ इस पेड़ पे करीब 5 मिनट तक एक ही जगह पे बिना हिले डुले खड़ी हो गई थी और थोड़ी देर हालात को समझने के बाद ये यहाँ से धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देती है। और इसी के साथ शिकारी और शिकार का खेल एक बार फिर से शुरू हो जाता है। तो आज एक ये पार वाली के कब ने ना खेल कर रखा हमारे साथ। लास्ट ईयर भी ये जो 3 थे, 3 में से जो एक फ़ीमेल मिली थी जिसको पटिया या पुलिया पे हमने शूट किया था, ये आई थिंक वही टाइग्रेस है। बाकी मैं जब घर में एडिटिंग करूँगा तब मैं वो चेक करके ज़रूर कंफर्म करूँगा। लेकिन काफ़ी देख रहे हो आप कितनी बोल्ड है, गाड़ियों के करीब से भी गई है,
थोड़ा गाड़ियों के आजू बाजू होने की वजह से इसको कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है। तो ये टाइगर का एक ऑरा है यार, अलग ही ऑरा है। बाकी जानवर जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, निकल जाते हैं इधर उधर, लेकिन टाइगर जो है, अगर टाइगर को जो करना वो टाइगर करेगा। कितना ऐसे घूम के आई, पूरा घूम के आई साथ साथ। एक टाइगर की चाल उसकी मंशा को साफ जाहिर कर देती है और ऐसे धीरे धीरे और दबे पांव से बढ़ना हमले की साफ निशानी होता है। तो यहाँ इस बच्चे ने ना आतंक मचा रखा है। जो डियर दिख रहा है उनके पीछे जा रहा है। तो अभी सामने डियर्स हैं जिनको स्टॉक कर रहा है ये, फिर लेकिन यहीं डियर्स घूम रहे हैं, इन्हीं को स्टॉक कर रहा है। थोड़ी देर इसको देख के ही कॉल हो रही थी, तो ये वापस से जाएगा। शुरू में भी डियर के पीछे जाके थोड़ा सा जो स्टॉक कर रहा था, कुछ अच्छे शॉट्स थे, अभी फिर से कुछ करेगा। दूसरे की कॉल हो रही है। तो एक टाइगर ये सामने है और एक दूसरे टाइगर के लिए कॉल हो रही है। अभी क्योंकि यहाँ एक दूसरे टाइगर के लिए कॉल हो गई थी, तो ये टाइग्रेस और भी चौकन्नी हो जाती है और किसी सही मौके की तलाश करने लगती है। सामने घूम रहे डियर्स को कोई अंदाजा भी नहीं था कि टाइगर्स कहाँ पे है, और इस टाइगर की नज़र इन डियर्स पे लगातार बनी हुई थी और मौका मिलते ही ये आगे बढ़ने लगती है। पिछली बार जहाँ ये थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी, वहीं इस बार उल्टा ये थोड़ा तेज हो गई थी। इस बार इसने यहाँ स्ट्रैटेजी चेंज कर ली थी। जहाँ पिछली बार ये सामने से आगे डियर्स को स्टॉक कर रही थी, वहीं इस बार ये उल्टा पीछे से आगे बढ़ रही थी और डियर्स के करीब जाने के बाद ये यहाँ थोड़ा थम जाती है। बहुत ही चालाकी से पेड़ों की आड़ लेते हुए ये डियर्स के ग्रुप में से शायद अपने शिकार को तलाशने की कोशिश कर रही थी। टाइगर्स ऐसे ही किसी भी डियर को शिकार नहीं बनाते। ये पूरे ग्रुप में से सबसे कमज़ोर या किसी इंजर्ड डियर को टारगेट करते हैं, जिससे कि इनके शिकार को पकड़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। दोस्तों, ये चैनल आपके सपोर्ट से ही चलता है और आपके सपोर्ट से ही चल सकता है। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। अब न जाने ये यहाँ क्या हो गया था कि एकदम से यहाँ अलर्ट घूम रही टाइग्रेस आराम से रिलैक्स हो गई थी और यहाँ पे आके बैठ जाती है, जबकि डियर्स इसके सामने ही मौजूद थे और डियर्स इसे अभी तक देख नहीं पाए थे, वरना वो टाइगर्स को इतनी पास देखते ही कॉल जरूर करते। ये यहाँ बैठे बैठे डियर्स को एकटक देख रही थी और इसने अपनी नज़र उनके ऊपर से बिल्कुल भी नहीं हटाई थी। काफ़ी देर तक यहाँ इंतज़ार करने के बाद ये यहाँ अपना मन बना लेती है और एकदम से उठ के डियर्स के पीछे निकल जाती है। ये यहाँ डियर्स के बेहद करीब पहुँच चुकी थी और इस बार इसे देखकर इसका इरादा पक्का लग रहा था। फाइनली ये टाइग्रेस आगे बढ़ते बढ़ते झाड़ियों में जाके छुप के बैठ जाती है और डियर्स इन झाड़ियों के बाहर ही घूम रहे थे। यहाँ ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा टेंस हो गई थी क्योंकि डियर्स टाइगर के बहुत करीब थे और इनकी एक गलती होती और ये यहाँ सीधा टाइगर के मुंह में पहुँच जाते। जब भी टाइगर का खतरा होता है तो डियर्स खुले इलाके से निकल के झाड़ियों में अंदर जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ इन्हें पेड़ों और झाड़ियों से एक नेचुरल कवर मिलता है। यहाँ ये डियर्स भी ऐसा ही कर रहे थे और झाड़ियों में अंदर की ओर जा रहे थे। बट यहाँ सारा मामला उल्टा हो गया था क्योंकि ये यहाँ जिन झाड़ियों में जा रहे थे वहीं टाइग्रेस भी छुप के बैठी हुई थी और इनका इंतज़ार कर रही थी। जहाँ एक और बाकी सारे डियर्स अंदर बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर ये एक्सपीरियंस मेल डियर एक जगह रुक जाता है और सामने से सूंघ के खतरे को समझने की कोशिश करने लगता है। इसको रुका हुआ देख के बाकी सारे डियर्स भी यहाँ रुक जाते हैं। अभी ये सारे डियर्स बिल्कुल कंफ्यूज थे क्योंकि यहाँ ये एक अकेले मेल डियर के अलावा बाकी सारे डियर्स दूसरी तरफ देख रहे थे। इसका मतलब था इन्हें अभी वहाँ टाइगर की मौजूदगी का एहसास नहीं है, क्योंकि डियर्स को अगर खतरे का पता होता तो वो अपनी नज़रें खतरे की दिशा में एकदम जमा के रखते हैं। अरे उसी की तरफ जा रहे हैं, डियरों को पता नहीं है यहाँ खेल हो सकता है अभी।
तगड़ा वाला। यहाँ झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थीं, इसीलिए हम भी टाइगर को देख नहीं पा रहे थे और ये डियर्स सीधा उसी की तरफ चले गए थे। उधर ये मेल डियर अभी भी अपनी जगह पर टिका हुआ था और शायद इसका शक यहाँ गहराता जा रहा था, इसीलिए ये यहाँ जल्दी जल्दी हवा को सूंघ कर टाइगर का पता करने की कोशिश कर रहा था। और टाइगर की हल्की सी गंध आते ही ये यहाँ अलार्म कॉल दे देता है और इसकी नज़र पड़ते ही ये एक और बार कॉल देता है और पलट के भाग लेता है। ये सब होता हुआ देखकर टाइगर ने भी यहाँ हमला बोल दिया था और आप यहाँ टाइगर को झाड़ियों में से डियर के पीछे भागता हुआ देख भी सकते हैं। छूट गया। छूट गया। टाइगर डियर के पीछे तोड़ा खड़ी हुई थी। डियर को समझ नहीं आया। तो वो अंदर को बोल जाओ डियर के पीछे को। बैठ जाना तुम। लो ये दे दो, जगह लो, ले जाओ, निकल लो। अरे टाइगर तो साला दिखा भी नहीं कहाँ गया, इस टाइम पे चिपका है इनके ऊपर। इस बार भी हमला घनी झाड़ियों के अंदर ही हुआ था और हमले के बाद हमने यहाँ ये ऐसी आवाज़ सुनी थी कि मानो जैसे इसने किल को पकड़ लिया हो। हम काफ़ी देर तक इसका यहाँ इंतज़ार करते हैं कि कहीं ये शायद किल के साथ बाहर आ जाए, बट ये यहाँ से बाहर नहीं निकलती। फिर हम भी अब इसे यहाँ छोड़ के जंगल में अपनी सफारी पे आगे निकल जाते हैं। और थोड़ा आगे जाने के बाद हमें यहाँ पेड़ पे बैठा हुआ किंग वल्चर दिख जाता है। यकीन माने तो ये वल्चर की साइटिंग टाइगर से भी ज़्यादा रेयर होती है, क्योंकि ये आज भारत में केवल कुछ थोड़े बहुत ही रह गए हैं। 1990 से लेकर आज तक भारत में वल्चर्स की पॉपुलेशन 99% तक डिक्लाइन हो गई है। ऐसा मवेशियों को दी जाने वाली दवा डाइक्लोफेनाक की वजह से हुआ है। कुछ साल पहले तक डाइक्लोफेनाक कैटल्स में पेन किलर की तरह यूज़ की जाती थी और जब ये कैटल मर जाते थे तो इनकी बॉडी को ये वल्चर खा लिया करते थे और वल्चर्स में ये डाइक्लोफेनाक की वजह से किडनी फेलियर हो जाता है और यहाँ कुछ ही दिनों में ऐसे कैटल्स को खाने वाले वल्चर की मौत हो जाती है। यहीं वल्चर को देखते हुए हमारी नज़र दो लेसर फिश ईगल पे भी पड़ जाती है। ये वही है। ना वो ये दूसरा है। अरे सर ये वही है। अरे नहीं सर, लेसर फिशिकल बैठे में दो। नहीं नीचे बैठे ना, ऊपर तो वल्चर वही बैठा है। बैठा हुआ वहाँ पे। हाँ। लेसर फिशिकल को भी ले लो। वो किंगफिशर है, वाइट थ्रोटेड। लेसर फिशिकल को भी ले लो। हाँ वो इधर है ना, ये बैठे में दो सामने बैठे हैं। हाँ। इनके नाम से ही पता चलता है कि ये फिश को खाने वाले ईगल्स हैं और छोटी से लेके बड़ी कोई भी मछली को पकड़ लेते हैं। ये ईगल्स पलास फिश ईगल से साइज में थोड़े छोटे होते हैं और इनका हेड थोड़ा ग्रेइश कलर का होता है। आप इनको नदियों के पास पेड़ों पर बैठा हुआ देख सकते हैं। अब हम पार्क के इलाके को छोड़ के इस बार गठेरों वाली टाइग्रेस को चेक करने के लिए अपना मन बनाते हैं और उसे ही देखने और ढूंढने के लिए हम आगे रोहिणी पड़ाव के एरिया की ओर निकल जाते हैं।
बार्किंग डियर बोला है। यहाँ पहुँचने के बाद हमें यहाँ थोड़ी ही देर में बहुत सारी स्ट्रॉन्ग कॉल्स मिलने लगती हैं। शांति शांति, इधर नाले में चल के आ सकता है टाइगर। और एक बार फिर से यहाँ भी सिर्फ हमारी ही गाड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि ये टाइग्रेस यहाँ कभी भी निकल के आ सकती है। बार्किंग डियर पास में ही कॉल कर रहा है, ये देखो लगातार कॉल आ रही है। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? क्या कहते हैं? नहीं आएंगे टाइगर, धीरे धीरे टाइगर आएगा। ये तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, आएगा पक्का। कॉल हो रही है बार बार, बार्किंग डियर। उधर मुँह है शायद उसका। नहीं हमारी तरफ, इधर इधर आ रहा है। जो अभी हम रोहिणी पड़ाव पे जिस टाइगर के कॉल के लिए चेक कर रहे थे, वहाँ थोड़ी देर वेट किया, वहाँ नहीं मिला। आगे आ गए तो यहाँ पे एक और बार्किंग डियर की कॉल स्टार्ट हो गई और ये बार्किंग डियर अब भी यहाँ से क्रॉस करके गया था सामने से, शायद अंदर जाते ही कॉल करने लगा और मुर्गा भी बोल रहा है अंदर। दूसरा ये देखो कॉल चल रही है। जहाँ इस एरिया में हमें थोड़े बहुत स्पॉटेड डियर भी देखने को मिल रहे थे और जहाँ एक तरफ बार्किंग डियर लगातार कॉल कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ ये स्पॉटेड डियर थोड़े नॉर्मल थे और इसी वजह से हम यहाँ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। बार्किंग डियर बोल रहे हैं, लेकिन इस साइड पे स्पॉटेड डियर है, ये थोड़े अलर्ट नहीं है, ऐसा क्यों? डियर्स टाइगर जो है ना, इनकी स्मेल वगैरह भी नहीं आई और टाइगर ऊपर है। टाइगर है तो देखो, तो मुर्गा बोल रहा है। मुर्गा बोल रहा ना, वहाँ पे मुर्गा ही बोल रहा है, बार्किंग डियर भी बोल रहा है। कभी कभी टाइगर और डियर करीब करीब हो जाते हैं, आपने देखा होगा। राइट में टाइगर, लेफ्ट में डियर है, तो राइट से लेफ्ट में साइड को हवा का रुख है तो डियर को स्मेल आती है, डियर्स अलार्म कॉल करके भाग जाते हैं। लेफ्ट से राइट हैंड साइड को हवा का रुख है तो डियर को स्मेल नहीं आ रही है, तो वहाँ पर इसको सुनाई तो दे रहा है ना, वो कॉल कर रहा है, वो सुनाई दे रहा है, तो इसमें हवा का भी डायरेक्शन होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है ना, जैसे टाइगर स्टॉकिंग भी कर रहा है और डियर की स्मेल नहीं आ रही, तो ऐसे समय में क्या होता है, मंकी की और डियर की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है। फॉरेस्ट में एक दूसरे को इंडिकेशन करके देते हैं। तो मंकी क्या काम करता है, टाइगर को देख के बोलता सच बोलेगा, कॉल करेगा और जैसे उसको करेगा कॉल ऐसा बोलेगा और तुरंत डियर देखेगा मंकी को, मंकी देख के इधर बोल रहा है, जैसे उसने देखा तुरंत वहाँ से भाग जाएगा। तो इसमें नेचर में एक दूसरे को इंडिकेशन करके रहते हैं ये लोग। तो हो सकता है डायरेक्शन इधर को नहीं है, राइट को है। टाइगर को, डियर को स्मेल नहीं आ रही, तो डियर इज वेरी क्लोज। लेफ्ट साइड में रेड जंगल फाउल बोल रहा है और यहाँ पे बार्किंग डियर की भी कॉल हो रही है। टाइगर तो है यहाँ पे ऊपर, ये तो श्योर है। अब यहाँ कॉल्स होना बंद हो गई थी, तो हम भी आज की अपनी 2 बार टाइगर किंग देखने की यादों को लेके डिखाला कैंपस की ओर वापस निकल जाते हैं। अगर आप भी इकोनॉमिकल रहते हुए मेरे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए मेरे ग्रुप को। मैंने अपने आने वाले डिखाला और दूसरे ग्रुप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।